चलो फाइनली हमारी दृष्टि की बुक्स आ गई है। सो देखते हैं क्या क्या है इसमें। फर्स्ट दे आर गिविंग अ बैक्स ऑफ दृष्टि IAS। उसके बाद उसके बहुत सारी बुक्स है, जैसे कि इथिक्स क्लास नोट, भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास नोट, ISPCS के संपूर्ण पाठ्यपुस्तक आधारित नोट्स। तो उसके बाद ज्योग्राफी एंड पर्यावरण पारिस्थितिकी क्लास नोट्स। उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय संविधान एवं राज्यसभा राज्य व्यवस्था, ये सारे क्लास नोट्स है बेसिकली। क्लास नोट्स क्लास के साथ साथ में पढ़ने के लिए, राइट। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्लास नोट्स। उसके बाद गवर्नर आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंध क्लास नोट्स, इसके लेक्चर्स होंगे उसके साथ साथ में पढ़ने के लिए। दैट्स वेरी यूजफुल फॉर दैट, राइट। देन वी आर गोइंग विद भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय। और उसके बाद शुरू होती है हमारी प्रीलिम्स। जैसे टॉपिक्स का स्कोर होते हैं वैसे वैसे हम साइमल्टेनियसली कवर करते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन, राइट, जो कि अनसॉल्व में सॉल्व करना है। ज्योग्राफी एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंदर की बात करें तो दे हैव क्वेश्चन और इसमें सॉल्यूशंस भी दिए गए, राइट। सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वी विल सी दैट थिंग। तो जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होंगे हम प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर सकते हैं और टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। दैट इज फॉर ज्योग्राफी। उसके बाद सेकंड प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज है सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। उसके बाद होगी फॉर प्रीलिम सीरीज फॉर भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स। ये मेंस कैप्सूल पहले प्रीलिम्स की बात करें तो भारतीय इतिहास जितने प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वी आर फाइंड आउट, राइट, दिस फॉर प्रीलिम्स। देन क्लास नोट्स फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, सिमिलरली दिस क्लास नोट्स फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया। एंड वी फाइनली वॉट द मेंस कैप्सूल सीरीज फॉर मेंस आफ्टर दैट रीडिंग। एंड इसको कैसे हम सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हैं, वी आर डिस्कस अबाउट दैट थिंग इज वेल, राइट। सो दिस मेंस कैप्सूल सीरीज फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, संविधान एवं अर्थव्यवस्था गवर्नेंस, आर्थिक विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी सुरक्षा, नीतिशास्त्र एंड सत्यनिष्ठा, बेसिकली इथिक्स पेपर के लिए मेंस कैप्सूल सीरीज पेपर 4। एंड लास्ट वन मेंस कैप्सूल सीरीज करंट अफेयर सीरीज आधारित, राइट, जितने भी हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है उनकी लिस्ट। इतने सारे बुक्स और साइमल्टेनियसली लास्ट वन इज आर्थिक सर्वेक्षण, जो भी आर्थिक सर्वेक्षण का बजट है 2025 का, वो हमें दिया गया है। सो दिस इज फॉर प्रीलिम। सो हाउ टू स्ट्रेटजी फॉर दैट, हम स्टडीज कैसे बना सकते हैं, हाउ टू cover the syllabus in 40 months. That was challenging, but yeah, we can do together. Let's discuss about some. Let's discuss about some strategy how to going this 14 month till UPSC 2027, right? So सबसे पहले बात करें हम तो स्टडी कैसे करें, इसका हमारे पास क्लासेस हैं। तो फर्स्ट हम सबसे पहले जैसे दिन की शुरुआत करें तो 14 महीने में कंप्लीट करना है तो हमें 2 सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा। एक ऑप्शनल एंड सेकेंड इज GS, right? So there are 2 slots and we are covering one by one. First optional and second is a GS. उसके से स्टडी की बात करें तो इसे पढ़ना कैसे, सो सिंपल। सो वी हैव अ क्लास, सो हम सिंपली एक क्लास देखेंगे ऑप्शनल के लिए एक GS के लिए एक। देन जो भी हमारे पास बुक्स है, जो भी डिस्कशन है या फिर जो हमारे क्लास में लिखाया गया है, दे ऑल वी आर रिविजन आफ्टर द क्लास, राइट। सेकेंड इज अ रिविजन या फिर जो क्लास नोट्स हमें मिली है दृष्टि इसकी, वी आर रीडिंग दैट थिंग। एंड थर्ड वन वी सम डिस्कस अबाउट। उसके बात कर रेफरेंस मटेरियल, जिसकी अगर से सपोज कि कोई टीचर हमें कुछ रेफर करता है, जैसे कि अगर से हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम रेफर करता है कि यू शुड रीड दिस बुक, सो हम उसके लिए थर्ड वन इज रेफरेंस बुक, राइट, हम उसके लिए जा सकते हैं, इज अ रेफरेंस बुक। उसके बाद अगर से वी साइमल्टेनियसली वी आर गोइंग विद आंसर राइटिंग फॉर ऑप्शनल एंड GS एज वेल, राइट। सो अंडरस्टैंड हाउ ना हमारे स्ट्रेटेजी क्या डे टू डे कैसे हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वी आर वर्किंग ऑन दैट। सो ऑप्शनल जिसमें हमारे आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग है साइमल्टेनियसली कर देंगे क्योंकि रिविजन्स मल्टीपल टास्क दैट वी हैव, बट हम बेसिकली डे को स्ट्रक्चर कर रहे हैं हाउ वी आर कंटिन्यूसली गोइंग वन बाय वन फ्रेम बाय फ्रेम। आफ्टर दैट वी आर गोइंग विद GS की बात करें जो कि मेंस
मेंस प्लस प्रीलिम्स में भी है आता है, राइट। तो इसमें हमें जीएस के लिए अलग स्ट्रेटेजी चलना पड़ेगा, जिसमें जैसे कि एक टॉपिक कवर होता है, कंप्लीट होता है, जैसे कि एशियन हिस्ट्री अगर से कंप्लीट हो जाती है, एशियन हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पास प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है फॉर प्रीलिम्स, वो हमें पूरे सॉल्व करेंगे, राइट। दैट्स क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग, दैट्स बेसिकली बेसिक स्ट्रेटजी टू गोइंग एंड डीलिंग विथ अ डे एंड वन बाय वन एंड गोइंग फॉर 2027। तो ये करेंगे। और सिमिलरली एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि एनसी राइटिंग पर काम करते रहे। एनसी राइटिंग अगर से प्रीलिम्स क्रैक भी कर लेते हैं, और अगर से हमारे एनसी राइटिंग नॉट गुड, सो वी आर कवरिंग दैट थिंग डे बाय डे। सो आफ्टर prelims there we don't have too much burden to for answer writing, right। तो हम ट्राई करेंगे कि डेली एटलीस्ट वन आंसर राइटिंग करके देखेंगे, राइट, विथ इन टाइमिंग 7 to 8 minutes और 10 minutes कंप्लीट वन आंसर राइटिंग, या फिर फ्रेम। हम आंसर राइटिंग समझेंगे, हम आंसर राइटिंग कैसे वन बाय वन डील करने वाले हैं। सो आफ्टर दैट अगर से हम जीएस के स्ट्रक्चर की बात करें, ये हो गया। सो उसके बाद मेन टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि अगर से हम बात करें करंट अफेयर कैसे डील कर सकते हैं। फिर बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर इज अ प्रॉब्लम। करंट अफेयर में क्या है कि एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट वी डोंट हैव टू मच सोर्सेज, राइट। जिस दृष्टि की वेबसाइट से, दृष्टि की वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें ड्रामेटिकली दी गई है हमें। तो वाई वी यूज न्यूज़पेपर, बिकॉज हिंदी मीडियम के लिए न्यूज़पेपर नॉट दैट गुड, राइट। सो वी जस्ट यूजिंग अ दृष्टि एज वेबसाइट दृष्टि एज वेबसाइट for daily, and simultaneously they give a monthly magazine. So we are study frame by frame, completing one GS topic just like a polity। और पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद हमारे पॉलिटी से रिलेटेड जितनी भी सवाल है, बेसिकली जितने भी नोट्स है, या फिर मंथली मैगजीन के हिसाब से जितने भी करंट अफेयर में आर्टिकल्स दिए गए हैं, हम उस मंथली मैगजीन के हिसाब से पढ़ेंगे, राइट। तो जब आप पॉलिटी कवर करेंगे, तो वी आर साइमल्टेनियसली कवर दिस ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ पॉलिटी विथ रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, राइट। हम साइमल्टेनियसली कर जाएंगे, बेसिकली जो बर्डन है वो रिड्यूस करते जाएंगे। जब प्रीलिम्स के टाइम आते, प्रीलिम्स के टाइम में पर्टिकुलरली हम ये चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे कि अगर से हम करंट अफेयर करते ही नहीं तो क्या प्रॉब्लम क्या होगा। जब प्रीलिम्स आएंगे तो हमारे पास बर्डन होगा। सो डे बाय डे और सब्जेक्ट वाइज हम करंट अफेयर कवर करेंगे, ना कि वन बाय वन। जिसके कारण पॉलिटी हम करंट पॉलिटी जीएस के साथ में पढ़ते हैं, पॉलिटी के साथ में जितनी भी करंट अफेयर से रिलेटेड पॉलिटी है वो हम साइमल्टेनियसली कवर करते जाएंगे, राइट। दिस योर फंडा फॉर करंट अफेयर। वैसे अगर से बात करें हम, और ये अगर सोर्सेज की बात करें करंट अफेयर के लिए, सो सोर्स की अगर से बात करें तो सोर्स सिंपल है, दृष्टि की मंथली मैगजीन एंड सेकेंड वन इज जो जिसकी वेबसाइट पे जो डेली अपडेट है, डेली अपडेट ऑन वेबसाइट this is for a current affair plan, right। We don't use multiple things like uh, newspaper, because newspaper is just a waste of time। Similarly we don't use like any you can use the other sources as well, like in Vision or Forum, or multiple websites are available for current affairs, so we can use that thing, right। उसके बाद अगर बात करें मंथली मैगजीन एंड डेली अपडेट, दैट्स फॉर अ करंट अफेयर। फोर्थ वन की बात करें, अगर से हम जाए आंसर राइटिंग के ऊपर, राइट। आंसर राइटिंग, अगर से हम आंसर राइटिंग की बात करें, आंसर राइटिंग बड़ा सिंपल प्लान है। फॉर दिस डेज वी आर वर्किंग वन बाय वन दिस थ्री थिंग्स।
First, speed. Speed at least 30 minute. Sorry, third one हम का third one we are working on answer writing. आंसर राइटिंग, हाउ टू डील विथ आंसर राइटिंग. बेसिकली हमें कुछ चीज़ों पर काम करना पड़ेगा फॉर 14 महीने, राइट. मेंस के पहले, प्रीलिम्स के पहले तक की इतनी चीज़ें हमारे हो जाना चाहिए. जैसे पहली चीज़ की बात करें तो 30 मिनट, 30 वर्ड, 30 वर्ड पर मिनट, राइट. 30 वर्ड पर मिनट हमारी एवरेज आनी चाहिए जब हम लिखते रहे. सेकेंड वन हम काम करेंगे इसकी स्पीड, बेसिकली थे मेंटेनिंग स्पीड, मेंटेनिंग है स्पीड. अगर से सेकेंड उनकी बात करें, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट्स हैंड राइटिंग. हैंड राइटिंग. और थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर. जब हम आंसर राइटिंग करेंगे, ऑप्शनल के लिए हो सकता है और जीएस, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. छोटी छोटी चीज़ों पर काम करने से प्रेजेंटेशन स्पीड, हाफ ऑफ मार्कर से हमारे एक क्वेश्चन पड़ता है, दैट विल हेल्प इन अ मेरिट लिस्ट. सो वी आर वर्किंग ऑन अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन एज वेल. प्रेजेंटेशन में अगर हम चाहते हैं और चीज़ों को समझते हैं, सेवन प्रेजेंटेशन में इसकी मैप, यूज ऑफ मैप, डायग्राम, सिमिलरली सम मैप में वन वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, और साथ में जो इंडिया के नेबर्स है उनके बेसिक मैप आता है, दैट विल हेल्प अस. सिमिलरली वी आर गोइंग विथ सम graphs. That's all the things we are going with the answer writing, right. So this is for today, we'll meet on next.